छत्तीसगढ़ की, जहां के कई इलाकों को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। दंतेवाड़ा हो या फिर बस्तर, बीजापुर हो या फिर गरियाबंद, सुकमा हो या फिर राजनांदगांव, कभी इन इलाकों में नक्सलियों की तूती बोलती थी। लेकिन आज आलम यह है कि इन सभी जगहों पर नक्सलवाद खत्म होने की तरफ है, या यूं कहें कि बदलाव की तरफ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको हम दो तस्वीर जरा दिखा देते हैं। ये लेटेस्ट तस्वीर है बीजापुर के नक्सल प्रभावित पुजारी कांकर क्षेत्र के पास तमिल भट्टी गांव की तस्वीर है। देखिए जरा, पहली तस्वीर में एक स्मारक आपको दिख रहा है। यह स्मारक नक्सलियों ने बनवाया था। इस स्मारक को सुरक्षा बलों ने तोड़कर जमींदोज कर दिया। दोनों ही तस्वीर को सुरक्षा बल बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह ने जारी किया। तस्वीर जारी करते हुए वो कहते हैं कि यहां नक्सलियों के एक स्मारक को ध्वस्त करने के बाद का ये विजुअल है। एक वक्त था जब देश में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में फल फूल रहा था, लेकिन आज खत्म होने के कगार पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए डेडलाइन तक तय कर दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है। देश में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। पहले इस समस्या से 100 से अधिक जिले पूरी तरह से प्रभावित थे। हालांकि आज ये संख्या घटकर मात्र 2 दर्जन जिलों तक रह गई। निर्णायक कार्रवाई के कारण नक्सलवाद जंगलों से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन इसने शहरी क्षेत्रों में अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी, जो एक नई चुनौती पेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना है और यहाँ पर नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया। आए दिन नक्सलियों को या तो ढेर किया जाता है या फिर नक्सली प्रशासन के सामने सरेंडर करते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मार्च 2026 तक को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। माओवादियों के खात्मे के लिए केंद्र सरकार टारगेट के 365 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है सरकार ने। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज के अनुसार नक्सली संगठनों के पास महज कुछ नक्सली कमांडर ही बचे हैं। बस्तर नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। इसको लेकर के मिशन भी चल रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 300 से ज्यादा माओवादी ढेर हुए। बस्तर रीजन में बचे हैं बमुश्किल 400 हथियारबंद कैडर, 700 से 800 मिलिशिया पुरुष हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं। काफी कमजोर हुई है इस वक्त माओवादियों की सेंट्रल कमेटी भी। महज इसमें 12 से 14 एक्टिंग कमांडर बचे हुए हैं। नक्सलियों को ढेर करने या फिर सरेंडर के लिए सुरक्षा बल फुल एक्शन में है और इसका असर दिख भी रहा है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 11 फरवरी को मुठभेड़ के दौरान C60 टीम के जवान की हत्या में शामिल 2 हार्डकोर नक्सलियों केलू पांडू मडगम उर्फ डोलावा और रामा दोहे कोरचा उर्फ डुम्मी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। 8 लाख का इनाम घोषित है। दोनों गिरफ्तार नक्सली कई घटनाक्रमों में शामिल रहे। देखें तो नक्सलियों पर चौतरफा टारगेट किया जा रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। बस्तर रेंज में पिछले 65 दिनों के भीतर 67 हार्डकोर नक्सली मारे गए। पिछले 13 महीनों में छत्तीसगढ़ में 300 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए। 985 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 1177 नक्सली को अरेस्ट किया गया। तो नक्सलवाद बड़ी समस्या है। हालांकि समस्या को खत्म करने के लिए अमित शाह लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और इसी प्लानिंग के तहत अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ जा चुके हैं। उनके स्ट्रैटेजी का असर है कि 2010 में देश के तकरीबन 100 जिलों में नक्सलवाद फैला था और आज ये सिमटकर 25 से 30 जिलों में पहुंच गया। पहले आपको नक्सल प्रभावित राज्यों के बारे में जरा हम बता देते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश शामिल है। भारत का मैप और इसमें वो तमाम राज्य जहां पर नक्सल मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद सिमट चुका है। तो नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो रणनीति बनाई, इस पर अमल करना शुरू किया, उसका असर दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि नक्सलवाद में काफी कमी आई है, तो शिकंजा लगातार कस रहा है। साल 2010 में 96 नक्सलवाद प्रभावित जिले थे। जून 2024 तक 30 जिले प्रभावित थे। साल 2010 में 465 पुलिस थाने प्रभावित थे। जून 2024 में ये घटकर 89 हो गए।
नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत में 70% कमी आई है। अब आपको बताते हैं मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार में नक्सलवाद कितना कम हुआ। हालांकि आंकड़ा अप्रैल 2023 तक का है और आज की तारीख में देखें तो नक्सलवाद काफी कम हो चुके हैं। तो अब आपको ये भी जरा बता देते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देखिए मई 2005 से अप्रैल 2014 तक का आंकड़ा, नक्सली जो घटनाएं 14,682, अभी कितना कमी है ये देखिए। मई 2014 से अप्रैल 2023 तक ये 7,128, गिरावट इसमें 52%, यानी कि जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर कम हुए और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। इसमें आप देखिए मारे गए नक्सलियों की संख्या 6,035 थी मई 2005 से अप्रैल 2014 तक। मई 2014 से अप्रैल 2023 तक मारे गए नक्सलियों की संख्या 1868 है। गिरावट इसमें अगर हम देखें तो 69%। इसके अलावा शहीद जवानों की अगर हम बात करें तो कितने जो जवान हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया ऑपरेशन अलग अलग, उसमें अगर आप देखेंगे तो शहीद जवानों की संख्या 1750 थी मई 2005 से अप्रैल 2014 तक, और उसके बाद अप्रैल 2023 तक देखें तो मई 2014 से तो 485 और इसमें 72% की गिरावट हुई है। तो ये वो आंकड़े थे जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।